भाई भाषा को लेकर कितना कॉन्फ्लिक्ट चलता है। मराठी बोलने वाले कहते हैं कि उनके यहाँ हिंदी बोलने वाले आए तो मराठी सीख के आए, मराठी में बात करें। और भी बहुत सारे राज्य हैं जो हिंदी का विरोध करते हैं, अपनी भाषा थोपने का प्रयास करते रहते हैं। भाई देश है, कोई ना कोई भाषा बहुतायत में बोली जा रही होगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विरोध होना चाहिए। ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और भारतीय न्याय संहिता की भी धाराओं का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू इक्वलिटी, विधि के सामने सब समान है। आर्टिकल 15 जो कि भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करता है। 194 बीएनएस की धारा, 195 सजा का प्रावधान देता है। 356 तो कहता है बीएनएस का कि कोई भी किसी को नहीं भड़का सकता किसी भी भाषा के खिलाफ कि तुम ये बोलो और तुम ये मत बोलो। समझ में आया? तो भाई डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। इतना रिच कल्चर है भारत का, 121 प्रमुख भाषाएं हैं भारत की और करीब 400 ऐसी भाषाएं हैं जो रेगुलर बेसिस पे बोली जाती हैं। 1369 बोलियां हैं। तो भाई इतना रिच है, सबका रेस्पेक्ट करिए, हर भाषा का सम्मान करिए, सीखिए, बोलिए, सबको एक्सेप्ट करिए। समझ में आया? शेड्यूल 8 है, 22 भाषाएं हैं, संस्कृत, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, क्या सारा सब कुछ है। तो सबका सम्मान करना है, सबको साथ लेके चलना है। ये सब छोटी छोटे कॉन्फ्लिक्ट में और ये मतभेद में नहीं रहना है। सबकी मेरी भाषा है, हम बोलेंगे तुम बोलो, ये सब छोटी, ये सब नहीं, सबका सम्मान करिए। अंडमान निकोबार में जारवा भाषा है, सिर्फ 300 लोग बोलते हैं उसको, सिर्फ 300 लोग। तो वो लोग क्या मराठी सीखें, हिंदी सीखें? वो लोग गर्व करते हैं। तो किसी के भी साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। संस्कृत आप कहते हैं मराठी बोलो, ये बोलो, भाई संस्कृत सबकी जननी है, सबकी माँ है हर भाषा की। मराठी हो, हिंदी हो, तेलुगु, तमिल हो, नेपाली भाषा हो, सबकी जननी है संस्कृत, ईसा से 1500 साल पहले। तो ये सब जानना चाहिए, गर्व करना चाहिए। और सिर्फ 5000 लोग बोलते हैं संस्कृत, सोचिए वो कितने स्पेशल हैं। समझ में आया? तो भाई हर भाषा का सम्मान करिए, संविधान का रेस्पेक्ट करिए, बोलने वाले का रेस्पेक्ट करिए और भारतीय कल्चर जो इतना रिच है उस पर गौरवान्वित होइए। और कभी भी किसी के भी साथ भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन मत करिए। समझ में आया मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों बहनों? भाई अमेरिकी मीडिया को सैल्यूट, वो सब अपनी सरकार का तलवा नहीं चाटते। सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स, ईरान में जो अटैक हुआ न्यूक्लियर साइट्स पे अमेरिका द्वारा, वो सब बेबुनियादी था। जितनी क्षति बताई जा रही उतनी क्षति नहीं हुई थी, बस कुछ महीनों में ही वो क्षतिपूर्ति की जा सकती है, मतलब बहुत ही माइन्यूट। और ये वहां की मीडिया ने अमेरिकी गवर्नमेंट के बारे में बताया जनता को। सैल्यूट भाई, ये मीडिया है, होनी चाहिए। देखिए बरसात में पहाड़ों पे जाना अवॉइड करिए, बहुत लैंडस्लाइड हो रही है, लोग हताहत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से रोड नहीं बने हुए हैं, है ना? भाई हमको नहीं समझ में आ रहा यूपी गवर्नमेंट को क्या पड़ी हुई है अपराधियों को जेल में रखने की। सुप्रीम कोर्ट बेल दे दी 29 दिन तक, उसके बाद भी यूपी गवर्नमेंट जेल में रखी है कैदी को। पता नहीं क्या पड़ी है, कैदियों को जेल में रखना, मारना, मरवा देना, मरते दम तक रखे रहना। बेल मिल गई भाई, 5 लाख का जुर्माना भी लगा है यूपी गवर्नमेंट पे जबरदस्ती जेल में रखने के लिए। इतना कौन सा पड़ा हुआ भाई जबरदस्ती ठूस के रखे हो? और हादसा मतलब लापरवाही, दुर्भाग्य नहीं होता है और सिस्टम दोष मुक्त नहीं हो जाता है ना? 25 जून 1975 भारत में आपातकाल लागू हुआ था। बहुत ही बुरा समय चल रहा था उस समय, पत्रकार या राजनेता सब प्रताड़ित हो रहे थे, आम जनता। तो भाई एक बात कहनी है कि पत्रकारिता को लेकर कि इतना भी नहीं हो जाना चाहिए सरकार पे मेहरबान कि, और इतना भी नहीं डरना चाहिए कि आप सच न दिखा पाए कि प्रताड़ना हो जाएगी, है ना? सरकार का तलवा और पत्रकारिता की जीभ में थोड़ा गैप रहे।